नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो बीते हुए सप्ताह है उसके करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया है वो सारे एक फटाफट रिवीजन में रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनका हाथ में हुनर है उनका नाम हमेशा ऊपर रहा है, आप लोग सभी लोग देखे हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर में टैलेंट है वो एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होते हैं। ठीक है, क्योंकि हुनर बोलता है सब कुछ। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और फटाफट रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी, RK सिंह, ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। तो ये देखिए CRIIO फॉर गुड जो है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 2023 के लिए कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में किस कंपनी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये रखा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके साथ साथ देखिए TCS नंबर 1 पे था, HDFC हमने बताया था कि नंबर 2 पे है, इतना इसका ब्रांड वैल्यू है। इंफोसिस नंबर 3, एयरटेल नंबर 4 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहली बार टॉप 5 में इंटर किया है, ये 5वें नंबर पे था, टॉप वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में विश्व पारेवास दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, पारेवास दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? तो ये किया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मणिपुर में हिंसा हुआ है और उस केस में काफ़ी लोग जो है बेघर हो गए थे, तो उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए मणिपुर सरकार के द्वारा 5-5 हज़ार रुपये ये सहायता राशि दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगाया गया कितना % GST 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया? तो ये 28% GST जो है ये जितने भी विंजो गेम है या फिर ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर 28% GST लगेगा। इसे भी याद कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर से ये लागू भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, CBDT अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो नितिन गुप्ता का जो कार्यकाल है ये जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को अनुसूची ए CPSE में अपग्रेड किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी किस प्रकार की कंपनी है? तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है और हम लोग आपको ये इसमें बताया भी थे कि ये जो अपग्रेड हुआ है, ठीक है, इस अपग्रेड होने की वजह से ये मिनी रत्न कंपनी जो है अब नवरत्न आसानी से बन पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी ये जो कंपनी है वो मिनी रत्न है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है बनमाली अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। टाटा एडवांस सिस्टम जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस एक्विजिशंस बनाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और टाटा सन्स का ही ये एक कंपनी है, एक सब्सिडियरी अलायंस है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर सही आंसर है इसका, अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी
तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में 41 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो ये जो 41 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में 28 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया? तो ये हुआ है अश्वनी दानी जी का निधन हो गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। भारत में सहमति का वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि एज ऑफ कंसेंट? एज ऑफ कंसेंट इंडिया में कौन सा है? तो 18 वर्ष इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको मालूम होगा कि ओखला के द्वारा जब रिपोर्ट जारी किया गया था तो उसमें भारत का जो रैंक है वो टॉप 50 में आ गया है। 47 नंबर पर भारत का ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग जो है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे आते हैं। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीआर सह्याद्री को, इसे भी याद करेगा। पीआर सह्याद्री को साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा एकोकिक सिटी मेरीलैंड में, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, एकोकिक सिटी मेरीलैंड। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी का सबसे ऊंची प्रतिमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी बरकरार रखी है? तो अभी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जो जीडीपी वृद्धि रेट है वो 6.3 बरकरार रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 6.3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस संस्थान ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी एनएसओ, ऑप्शन नंबर सी यूएनएफपीए, ऑप्शन नंबर डी विकास बैंक। तो देखिए यूएनएफपीए के द्वारा अभी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि भारत का जो कितना कुल आबादी है वो उसका 20% 2050 तक बूढ़ा हो जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का जितना आबादी है उसका टोटल 20% जो है वो बूढ़ा हो जाएगा 2050 तक, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कोंगथोंग जिसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 जीता है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कोंगथोंग एक बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसे भी याद कर लीजिएगा 2023 का। मेघालय में ये गाँव है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये किया है ऑस्ट्रिया में हुआ है। इसकी राजधानी वियना है, वियना में ये इसका जो है मेज़बानी किया गया है IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत SDG स्थानीयकरण रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन भारत SDG स्थानीयकरण रिपोर्ट तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? अभिनेत्री को। तो ये जो है इस वाहिदा रहमान जी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसे भी याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाहिदा रहमान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्व राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है त्रिपुरा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ई कैबिनेट लागू करने वाला जो है नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य कौन बना है? तो नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य बना है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो नामांकित अभी हुए हैं, ये कौन हुए हैं? लिएंडर पेस। इसे भी याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किस संस्था ने सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ से अधिक जुटाए हैं? 1000 करोड़ रुपये से अधिक किस संस्था के द्वारा जुटा लिया गया है? तो ये जो जुटाया गया है नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। सामाजिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, सोशल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे नहीं मिला है? तो यहाँ पे देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अभी 2023 का 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 लोग कौन है? पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्च, एनी एल हुलियर। लेकिन इनको नहीं मिला है, सिमोना हेलेप जी को नहीं मिला है। इसे याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है, नहीं मिला है, इसलिए ये सिमोना हेलेप है। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच, एनी एल हुलियर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किन 2 देशों की सेनाओं ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में संप्रीति एक्सरसाइज की शुरुआत की है? तो संप्रीति एक्सरसाइज जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, संप्रीति। और ये कौन सा संस्करण है? तो 11वां संस्करण था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिम्बेक्स भारत और जापान के बीच। ठीक है। और ये मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है पारुल चौधरी ने। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास रच दी है, इसे याद कर लीजिएगा, पारुल चौधरी। ठीक है। महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों को सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को संवैधानिक मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी है ये असम सरकार के द्वारा दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा ये फैसला लिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो नौसेना जो स्टाफ के उप प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं वाइस एडमिरल तरुण सोभिती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। नौसेना के उप प्रमुख बने हैं, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोभिती बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस, ये विश्व शिक्षक दिवस है, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया पूछा है, तो 5 अक्टूबर इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है? तो ग्रीन वार रूम अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस किए थे, ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता भी प्राप्त हुआ है? तो जो बसोहली पश्मीना है ये जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोडक्ट है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि हैंडलूम से रिलेटेड है
और इनको इसको अभी जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? तो मोबाइल हैंडहेल्ड जो है ये डिवाइस लॉन्च करने वाला नन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। दिनेश कुमार खारा अभी इसके चेयरमैन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। साहित्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो लिटरेचर में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जॉन फॉजी को। जॉन फॉजी को मिला है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023, और इन लोगों को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इन तीनों को किसका मिला है? तो फिजिक्स का मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ 10% रिजर्वेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विसेज? तो नन अदर देन बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जुडिशियल सर्विसेज में 10% ईडब्ल्यूएस वाले लोग को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण इंडियन एयरफोर्स को सौंपा है? तो यह सौंपा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 18 LCA तेजस लड़ाकू विमान ट्विन सीटर बना के देने हैं, जो कि 8 जो है वो 23-24 में पूरा कर लिया जाएगा, और बाकी का जो 10 है वो हिंदुस्तान लिमिटेड जो है वो 25-26 तक 2025-26 तक पूरा करके देगा। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का संविधान 4 सितंबर को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश जो है ये भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिए। ऑप्शन नंबर ए मुनीष कपूर, ऑप्शन नंबर बी अनिर्बन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी KN शांत कुमार, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर दिनेश दास। तो अभी हाल ही में आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुनीष कपूर, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। मनीष कपूर नहीं है, मुनीष कपूर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आरबीआई का नियुक्त किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने 69वें वन्य जीव सप्ताह जश्न की किस थीम के साथ शुरू किया है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ 69th वाइल्ड लाइफ वीक विद द थीम ऑफ। ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव प्रजातियों को बचाए, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी जानवरों को बचाए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है ये अपना 69th वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी थीम के साथ मना रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? स्वावलंबन 2.0 एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से यहाँ पे स्प्रिंट चैलेंज भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था स्वावलंबन 1 में, और इससे ये बोला गया था कि हम लोग आने वाले समय में कम से कम 75% जो है वो हम लोग स्वदेशी उपकरण, डिफेंस में स्वदेशी उपकरण यूज़ करेंगे, ठीक है, स्वदेशी। तो ये अभी स्वावलंबन 2.0 जो है ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत LPG सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? यानी कि अब सिलेंडर का दाम जो है वो कम देना पड़ेगा।
तो इसे याद कर लीजिएगा। उज्ज्वला स्कीम जो है ये 2016 में लॉन्च हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से, इसे याद कर लीजिएगा। और उज्ज्वला 2.0 जो है ये भी महुआ उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, महुआ उत्तर प्रदेश, उज्ज्वला 2.0। लेकिन पहली बार उज्ज्वला कब लॉन्च हुआ था, तो 2016 में हुआ था, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत जो है ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2018 में लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत, जो कि रांची का प्रभात तारा स्टेडियम से लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को वनडे विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत घोषित किया है? रिसेंटली आईसीसी अनाउंस्ड विच इंडियन क्रिकेटर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इसका जो सही आंसर है ये है सचिन तेंदुलकर, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सचिन तेंदुलकर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं, ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं फॉर द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। मंडे से एज इट इज़ आपका क्लासेस चलता रहेगा, और हाँ इसके साथ और भी हम उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल सेट्स जो कि आने वाले जो बिहार एसआई है, बिहार एसएससी है, बीएसएससी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो वो उस टेस्ट सीरीज़ को भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी लोग आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक बार टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।